हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हुए दैट इज़ नंबर सिस्टम, उसका हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट को भी स्टार्ट कर दिया था उस वीडियो के साथ ही। सो गाइस, उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने काफ़ी और भी उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पूरा एक्सप्लेन किया था। सो उन टॉपिक्स के बेसिस पे, उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आज हम उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और जो हमने चीज़ें थ्योरेटिकली देखी थी आज हम उनको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल 1 है वो क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको, उनको आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जो भी आपका आंसर हो, आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों का ही आपको रीज़न भी लिखना है। तो जो हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये हमसे ट्रू फॉल्स में ये पूछ रहा है कि सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमने देखिए लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। और होल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हमारा होल नंबर तो है लेकिन वो हमारा नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए सभी होल नंबर जो हमारे हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा होल नंबर की कैटेगरी में आता है और वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। सेकंड की तरफ मूव करते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, यस इट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होंगे हम उसके अंदर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं और ये कंडीशन है कि जो P अपॉन Q है वो हमारे इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, हम उनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं और जिसमें हमारा Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक इंटीजर ले लिया m, अब मैं उसको m अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? किसी भी नंबर के नीचे मैं 1 लगा देता हूँ डिवाइड में, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये हमारा क्या हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, क्योंकि P हमारा यहाँ पर क्या है, m हो गया और Q हमारा क्या है, 1 हो गया। अब देख सकते हैं Q हमारा 1 के इक्वल है, तो मतलब वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। होपफुली आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। तो क्या सभी रेशनल नंबर हमारे इंटीजर होंगे? फॉल्स। सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं होंगे। जैसे देखिए, -3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, लेकिन माइनस के 3/5, 3/5, 2/5, 1/4 इस टाइप के जितने भी नंबर हैं ये हमारे इंटीजर नहीं हैं। ये भले ही हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन P अपॉन Q के फॉर्म में क्या होता है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर आके एक पॉइंट क्लियर होता है कि हमारे सारे इंटीजर रेशनल नंबर तो होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर भी हों। तो होपफुली आपको ये तीनों ही पार्ट कंप्लीट समझ में आ गए होंगे और हमारा इससे साथ ही एग्जाम्पल 1 भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब देखिए, कभी भी किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो उसके लिए हमारे पास 2 अप्रोच हैं। ठीक है, हमारे पास 2 उसके तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। पहला तरीका डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने जनरली क्या ले लिया है कि अगर हमारा कोई भी दो रेशनल नंबर हैं R एंड S, अब आप क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। बेसिकली आप उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जो क्या आपने स्टैटिक्स में ही पढ़ा होगा अपनी लास्ट क्लासेस में, कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है उन सबका तो आप सम कीजिए और डिवाइड कर दीजिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस के नंबर हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, और आपके पास कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो डिवाइड कर देंगे आप 4 से।
तो वो तो हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। लेकिन जब हमें किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे तो मिनिमम हमको क्या दे रखे होंगे, दो नंबर ही दे रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा अरिथमेटिक मीन खास लग रहा नहीं है, आप सिंपली ये याद रखिए कि दो नंबर को आप क्या करिए, जो गिवन है उनका सम कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या थे, आर और एस गिवन है, जनरल टर्म लेके चल रहा हूँ, आर और एस हैं, तो हमने क्या किया, आर प्लस एस किया और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब क्या होगा, जो भी नंबर हमारे आर और एस के बीच में आएंगे वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे अगर मैं 1 और 2 लेके चलता हूँ, ठीक है, तो देखिए आर यहाँ पर हमारा 1 हो गया और एस हमारा 2 हो गया। जस्ट आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, जो कि हमारा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। सो गाइज आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, इसी तरीके से इस मैनर को पूरी तरीके से प्रोसीड करते हुए आप बचे हुए 4 जो रेशनल नंबर हैं 1 और 2 के बीच में वो भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए वो 4 रेशनल नंबर आपके क्या निकल के आएंगे, 5/4, 11/8, 13/8 एंड 7/4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये कैसे आए, तो मैं आपको अब डिटेल में दिखाऊंगा ये कैसे आए, लेकिन ये बात दिमाग में रख के चलिएगा कि ये 5 ही 5 नहीं हैं, मतलब ये 5 के अलावा भी आपके आंसर आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने आर और एस की वैल्यू क्या ली है, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट हो सकती हैं जैसे जैसे आप निकालोगे। लेकिन जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो होगा वो सिर्फ इसको दिखाएगा कि ये 5/4, 11/8, 13/8 और 7/4 कैसे आया। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा रेशनल नंबर आपके 1 और 2 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आपके काफ़ी सारे ऐसे नंबर होंगे जो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आ जाएंगे, ठीक है। सो गाइस आप देखिए अब कैसे होगा वो क्वेश्चन। सो गाइस बचे हुए जो 4 रेशनल नंबर हैं उनको फाइंड करने के लिए जो अप्रोच लगेगी वो भी सेम है। क्या कि रेशनल नंबर अगर आपको आर और एस कोई नंबर हैं, सपोज करिए आर एंड एस कोई 2 नंबर हैं, तो आपको उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा आपको उसको 2 से डिवाइड कर देना होगा। तो जो निकल के आएगा वो आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, दैट इज आर प्लस एस अपॉन 2 लाइज बिटवीन आर एंड एस। तो देखिए इसी प्रोसीजर को और इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम बचे हुए 4 वैल्यूज़ को भी फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले r इजिकल्स टू 1 और s इजिकल्स टू 2 जो आपकी NCERT बुक में दे रखा है वो करते हुए दिखाया है। तो कैसे होगा, 1 + 2/2 कर देंगे तो आपका 3/2 सिंपली आ जाएगा। अब क्या आया आपका, इनका सोल्यूशन दोनों का मिलके निकल के आया 3/2। अब 3/2 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है जो कि r और s के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए मैं r की वैल्यू को 3/2 रखूँगा और s की वैल्यू को 1 रख लूँगा, ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ में से आप कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा, सही होगा। और वो इन 5 वैल्यू से अगर डिफ़र भी होता है तब भी आपका वो सही माना जाएगा, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अब आपने लिया 3/2 और 1, जब आप 3/2 + 1 करोगे 2 आपका LCM आ जाएगा और जब 2 आपका ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 3 + 2/2 और नीचे वाला जो 2 है जब उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या बचेगा 5/4। तो ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप LCM अपने लास्ट क्लासेस में करते हुए आ रहे हो और उनको ही बस करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाले केस में हम r की वैल्यू को 3/2 ही रहने देंगे और s की वैल्यू को 2 कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3/2 + 2/2 तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इसका LCM हो जाएगा, ऊपर आप न्यूमरेटर में देखिए 2 का LCM हो जाएगा, वो मिलके क्या हो जाएगा ऊपर जाके 4 बन जाएगा, तो बचेगा क्या 3 + 4/2 और नीचे वाला जो 2 है डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 7/4। नेक्स्ट वाले केस में हम 7/4 की वैल्यू को उठाएंगे और s की वैल्यू को फिर से 1 रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा अगेन 7/4 + 1/2। अब देखिए न्यूमरेटर में देखिएगा 4 को हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 + 4 क्या बचेगा 4 बचेगा और नीचे आपका 2 दे ही रखा है तो क्या हो जाएगा 7 + 4/2 × 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/8। नेक्स्ट वाले केस में
आर की वैल्यू को मैं 3 लेके चलूँगा और एस की वैल्यू को मैं 7/4 लेके चलूँगा। ठीक है, तो 3/2 प्लस 7/4 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। तो जब 3/2 प्लस 7/4 को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा 4, और 3/2 में जब आप नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, जो एलसीएम का एक बेसिक कंसेप्ट है, तो क्या बचेगा आपका 6 प्लस 7/4 मल्टीप्लाई बाई 2, और आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 30/8। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो आपको आंसर मिले 3/2, 5/4, 7/4, 11/8, 13/8, ये सारे क्या हैं, एक रेशनल नंबर हैं। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा होगा और Q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और P और Q जो होंगे वो हमारे दोनों इंटीजर होंगे। ठीक है, वो सभी जो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा तीनों, कि P/Q की फॉर्म में होगा, P एंड Q हमारे इंटीजर होंगे, सेकंड, थर्ड हमारा Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। आप इन पांचों में देख लीजिए, 3/2 P/Q की फॉर्म में, Q हमारा क्या है, 2 है, 0 के इक्वल नहीं है, 3/2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सेम 5/4 हो गया, सेम 7/4, सेम 11/8, सेम 13/8। तो हम क्या कह दिया आपने फाइनली कि ये जो पांचों नंबर हैं हमारे, ये रेशनल नंबर हैं, जो कि हमारे 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। लास्ट अभी जो मैंने समझाया वो तो हो गया आपका एक पहला मेथड। अब आप देखिए सॉल्यूशन 2। तो देखिए दूसरा ऑप्शन जो है, किसी भी नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर या इससे ज़्यादा जो रेशनल नंबर है उनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए 5 रेशनल नंबर हैं आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 को एज अ रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, और उसके डिनोमिनेटर में जितना हमको रेशनल नंबर चाहिए होंगे, जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर चाहिए होगा, हम उसमें 1 प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, उसका डिनोमिनेटर में उसको लगा देंगे। जैसे हमें देखिए हमारे पास क्या था, 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए था, तो न्यूमरेटर में क्या लिख लेंगे आप, 1, और दूसरी तरफ लिख लेंगे 2। अब उसके डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखेंगे, हमें कितने नंबर चाहिए, रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 = 6, और वो जो 6 आएगा वो हम उन दोनों के 1 और 2 जो न्यूमरेटर था उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा और 2/6 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जितने नीचे का मल्टीप्लाई किया है हम उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। मैथ में हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जहाँ मन चाहें, हम जैसे चाहें, जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें जितना प्लस कर रहे हैं उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा, जितना हम माइनस कर रहे हैं उतना प्लस करना पड़ेगा, जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना डिवाइड करना पड़ेगा फॉर द बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली 6 का डिवाइड किया है, जो 1/6 किया है, अब वो क्या हो गया, 1 से तो 1/6 बन गया ना, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है 6 का जो किया है उतना ही आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका 1 जो होगा वो क्या बन जाएगा, 6/6 बन जाएगा, और जो 2 होगा वो आपका क्या बन जाएगा, 12/6, क्योंकि आपने 1/6 वाले केस में ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/6 बन गया, और 2/6 वाले केस में भी आपने ऊपर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि फाइनल क्या बन गया, 12/6। अब देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 6/6 और 12/6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं। कौन कौन से आएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, और ये सब क्या है, हमारे फाइनल रेशनल नंबर निकल आए, जो कि हमारे 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है, वो आपके प्रीवियस मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल है, और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो देखिए अब आपके जो फाइनल 5 नंबर्स निकल के आए वो क्या निकल के आए, 7/6 जो कि आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, 8/6 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो बेसिकली क्या बन जाएगा आपका, 4/3 बन जाएगा। सेम 9/6 को भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो क्या बन जाएगा आपका, 3/2 बन जाएगा। सेम 10/6 को भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो आपका क्या बन जाएगा, 5/3, और 11/6 आपका एज इट इज़ 11/6 ही रहेगा। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर निकल आए। ये आपका दूसरा मेथड हो गया। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और ये इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक रिमार्क आ रहा है, और वो रिमार्क क्या है,
Notice that in example 2 you were asked to find 5 rational numbers between 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinitely many rational numbers between 1 and 2. In general there are many infinite rational numbers between any two given rational numbers. तो देखिए ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने एग्जाम्पल 2 में भले ही 5 रेशनल नंबर आपसे पूछे गए हो 1 और 2 के बीच में, लेकिन ये जब आप सॉल्व करेंगे आर एंड एस वाले मेथड से, जब आप दो नंबरों का सम करके उनका डिवाइड कर देंगे और वो उन दोनों नंबरों के बीच में लाई करेगा, तो आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पा सकते हैं। आप इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आर और एस की वैल्यू मैंने उस हिसाब से ली थी जो आपके आंसर में गिवन है, इस सोल्यूशन में गिवन है, इस एग्जाम्पल में गिवन है, लेकिन आप उसकी जगह पे कोई सी भी वैल्यू कैसी भी रख सकते हो। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि भैया ने तो रट रखी है या सर ने रट रखी है तो उन्होंने वो रख दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप कोई सी भी वैल्यू को वहाँ पे रख सकते हो। इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी समझाया है कि जनरली हमारे इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो नंबरों के बीच में लाई करते हैं। तो होपफुली गाइस आपको ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स में से कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर भी समझा दूंगा। कोई भी मेथड समझ में नहीं आता है इन दोनों में से या एग्जाम्पल 1 में कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर, जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं मैं उनके लिए फेसबुक का भी ऑप्शन रख रखा है, आप मेरी आईडी को फॉलो कीजिए, मैंने आपको वो शेयर कर दीजिए, आप वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। लेकिन प्लीज़ मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, और हर वीडियो में आप जब तक मेरे को सुनोगे, जब तक मैं आप मेरी वीडियोस देखोगे जितनी भी, सब में आपको यही चीज़ मिलेगी। मैं आपको हर बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। क्यों? क्योंकि डाउट्स रहेंगे तो आपकी फ़र्दर जो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। फर्दर क्लासेस जो होंगी 10th 11th 12th आपको वहाँ पर भी जाके कई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो गाइस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर।